अपना पेट्रोल पंप आ चुका है। अब चेक करते हैं क्या एवरेज दिया है हार्ली डेविडसन 440X ने टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट में। तो देखो पूरा ना पेट्रोल यहाँ पे वापस जहाँ तक पहले भरा था वहीं का वहीं आ चुका है। 149 का 1.29 लीटर्स आके रखा है। 1.29 लीटर्स आया था पूरा। तो स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। मैं हूँ गैस गलर आयुष और आज अपने साथ खड़ी है हार्ले डेविडसन 440X। तो भाई आपने इसका ना पिछले वीडियो में राइड इंप्रेशन देखा था, तो आज के इस वीडियो में ना भाई इस गाड़ी का आपको पूरा एवरेज टेस्ट करेंगे, यानी कि टैंक टू टैंक एवरेज टेस्ट करेंगे। भाई नई गाड़ी है तो मैं रिस्क ज़रा भी लेना नहीं चाहता हूँ कि भाई 1 लीटर वाला करे, क्योंकि जो चीज़ है ना डैमेज करेगी उससे अच्छा टैंक टू टैंक कर लेते हैं। इसको चला लेंगे फुल करवा के, चेक करेंगे कितना एवरेज देती है। अब इस गाड़ी का क्लेम एवरेज है ना वो कंपनी जो क्लेम करती है 35 के अराउंड है। अब ऑन हाईवे इसको जो क्रूज करने वाला हूँ 90 से 100 की स्पीड पर एक जैसा कांस्टेंट चलेंगे। हाईवे का हाईवे पूरा रहेगा। तो भाई इस गाड़ी का पूरा एवरेज टेस्ट करेंगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, सीधे गोप्रो को माउंट करते, पेट्रोल पंप पे चलते, गाड़ी को फुल करवाते, फिर एक राउंड मार के आते, फिर वापस रिफ्यूल करवाते, फिर देखते भाई ये गाड़ी एवरेज कितना देती है। तो भाई सबसे पहली चीज़ कि हम पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे इस गाड़ी को फुल करवाते हैं, फिर टेस्ट करेंगे एफिशिएंसी क्या देती है हार्ले डेविडसन 440X। तो फुल करवा लेते हैं। इसके अंदर फुल कर देना, धीरे धीरे आन दो और पूरा ऊपर तक कर दो। तो भाई अब ना पूरा करवा चुके हैं, यहाँ तक आप जैसे चेक कर सकते हैं। बंद करते हैं, फिर इसको चलाते हैं, पर ट्रिप को 0 कर लेते हैं। तो भाई जैसे कि आप पूरा चेक कर सकते हैं फुल होके रखा है। अब ना इसको यहाँ से एक बार रीसेट कर देते हैं, यानी कि जो ट्रिप है ना उस ट्रिप को रीसेट कर देते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं आप। ट्रिप रीसेट पूरी हमने करके रखी है, एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी सारी चीज़ें रीसेट हो गई है। तो भाई गाड़ी स्टार्ट कर ली। सबसे पहले तो इसका एग्जॉस्ट हम सुन लो, पिलियन के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। तो भाई हार्ले डेविडसन ना मतलब सेम टू सेम आपको हार्ली जैसी जो इसके अंदर साउंड आएगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको राइड करना, और इस गाड़ी की भी बात करेंगे कैसी क्या चलती है, सारी चीज़ें करेंगे। हाईवे यहीं पे है, हाईवे की तरफ बढ़ते हैं। इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे। अगर आप 2024 में ना हार्ले डेविडसन या फिर ट्राइम स्पीड 400 लेने निकले हो तो कौन सी लोगे, एवरेज वाइज देखेंगे। क्योंकि मैंने ना जैसे आपने इसका जो पिछला वीडियो था वो राइड ही डाला था, तो राइड में तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करी थी, मतलब जो मेरे को फील हुई थी। तो यहाँ पे हाईवे आ गया है, तो भाई चलते हैं सीधे अपन 100 पे क्रूज़ करते हैं इस बाइक को, और सारी बातें भी करेंगे क्या इंजन स्पेसिफिकेशन से, पावर वगैरह कैसी क्या परफॉर्मेंस है इस बाइक की। तो एक चीज़ है भाई जो उसका हॉर्न है ना वो इतना अच्छा खासा हॉर्न है नहीं। तो 6th गियर में इंगेज कर दी है, नॉर्मली 90 to 100 क्रूज़ कर रहे हैं। और आप जैसा कि चेक कर सकते हैं कि गाड़ी के अंदर ना भाई 1 किलोमीटर हो गया। इस वीडियो में जो मैं एवरेज टेस्ट करूंगा ना पूरा हाईवे पे करूंगा, यानी करीब मैं 50 किलोमीटर इस बाइक को राइड करने वाला हूं। तो अभी मैं चल रहा हूँ उज्जैन इंदौर हाईवे के ऊपर। तो ऐसा यहाँ पे कोई ट्रैफिक इतना है नहीं, वैसे तो ट्रैफिक रहता है, बट अभी जो फिलहाल टाइमिंग के हिसाब से कोई है नहीं। तो इस गाड़ी की पावर स्पेसिफिकेशन की सबकी बात कर लेते हैं। तो आपको मिलता है इसके अंदर 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन है, जो कि आपको प्रोड्यूस करता है 27.38 PS और भाई 38 Nm का टॉर्क। मतलब इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा आपको कोई टॉर्क गाड़ी प्रोवाइड करेगी नहीं। कंपेरेटिवली अगर आप अपनी ट्राइम 400 से भी करते हैं स्पीड 400 से, तो उसके अंदर भी आपको जो मिल जाता है वो मिलता है 37 पॉइंट समथिंग कुछ का, लेकिन इसके अंदर आपको 38 Nm का टॉर्क मिल जाता है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। तो भाई क्रूज़र बाइक की तारीफ क्या करें, मतलब ये क्रूज़र बाइक है, हार्ले डेविडसन जैसे रिटर्न आ चुकी थी। तो क्रूज़र बाइक का भाई फ़ायदा ये है कि मतलब जो इसकी राइड पोजीशन है, सीट हाइट है, सारी भाई एक ही नंबर है, यानी कि इतनी कंफर्टेबल बाइक है ना। अभी पिलियन के साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे कोई भी इसके अंदर ऐसा इशू नहीं आ रहा है। अगर आप चलाते हो मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी लगती है। यहाँ पे 4.4 किलोमीटर पूरे कर चुके हैं। इस बाइक की पावर डिलीवरी की बात कर लो तो जिस तरीके से पावर डिलीवरी है ना भाई बहुत ही बढ़िया। मतलब क्रूज़र बाइक की पावर डिलीवरी कैसी रहती है, इसका जो बॉटम एंड रहता है बहुत पावरफुल रहता है, इसका जो इनिशियल रहता है बहुत पावरफुल रहता है, कि जो मिड साथ में जो इनिशियल रहता है बहुत पावरफुल रहता है, और फिर जो एक टॉप एंड आता है ना, टॉप एंड में भाई अब क्रूज़र से क्या एक्सपेक्ट करोगे। क्रूज़र बाइक सिर्फ रहती है एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलने के लिए, क्रूज़ करने के लिए। तो उसमें जो पावर डिलीवरी है, मतलब अब एक बार देखना एक्सीलेटर, ये देखो भाई इंस्टेंट इसके अंदर रिस्पॉन्स फील होता है। तो जो मुझे जो फील होती है ना, रिफाइंड बहुत ज़्यादा गाड़ी है इसके अंदर। जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो लगती है, जैसे कि ये जो बटन्स वगैरह इनकी क्वालिटी अच्छी और हो सकती थी, और साथ ही में जो चीज़ है वो है भाई इसका हॉर्न, वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन सस्पेंशन वगैरह की बात करें तो आपको आगे USD मिल जाते हैं,
बहुत कंफर्टेबल सस्पेंशन है। जो रियर सीट्स है ना भाई, उसके अंदर एक थोड़ा सा इशू है। इशू क्या है कि ग्रैब हैंडल जो मिलते हैं साइड की तरफ मिलते हैं, यानी कि अगर आप एक्सीलेटर दो पीछे एकदम से, तो पीछे वाला ना पीछे की तरफ स्लाइड हो जाता है, तो गिरने का थोड़ा सा डर रहता है। लेकिन एज सच कोई भी दिक्कत नहीं है जब गाड़ी को चलाते हैं। मतलब 190.5 kg की पूरी बाइक है। जब मनोबिलिटी की बात आती है, यानी कि आप हाईवे पे चलते हो ना, तो आपको एक अच्छा खासा आपको कॉन्फिडेंस देती है कि भाई वजनदार गाड़ी चला रहे हो, तो आपको जो रोड पे है ना, विंड ब्लास्ट वगैरह कुछ भी हिट होने वाला है नहीं इस बाइक के अंदर में। 10.4 किलोमीटर डन कर लिया है। एक जैसे कांस्टेंट स्पीड पे क्रूज कर रहा हूँ 80 to 100 के बीच में। क्योंकि ट्रैफिक भी है भाई अच्छा खासा, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी रोड है नहीं, 4 लेन रोड है, तो ट्रैफिक है। और साथ ही में ना अभी एमपी में चल रहा है इलेक्शन, तो हर जगह पे भाई आचार संहिता लगी हुई है, यानी कि हर एक जगह पे हर एक चौराहे पे चेक पोस्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से स्पीड स्लो हो जाती है। तो चलते हैं अभी और चेक करते हैं। ट्रैफिक आ गया था, ट्रैफिक की वजह से स्पीड स्लो हो गई, क्योंकि अब हाईवे पे ट्रैफिक तो रहेगा, उसके अलावा कहीं रिकॉर्ड करने से रहे। तो यहाँ पे पूरे 10 किलोमीटर गाड़ी के कर चुके हैं क्लॉक। और आगे चलते हैं, देखते हैं इसका एवरेज। क्योंकि भाई जो मैं बताऊं, तो अगर आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। मेरी बात करूं तो मैं समवेयर अराउंड कर रहा हूँ उसका 25 से 30। तो लेट्स सी शॉकिंग रिजल्ट्स आते हैं कि नहीं हार्ले डेविडसन 440X के अंदर। भाई एक चीज़ बोलूँगा, इस बाइक का टॉर्क मैनेजमेंट इतना बढ़िया है, यानी कि ना अगर मान लो सपोज आप 90-100 क्रूज़ कर रहे हो, ट्रैफिक आ जाते हो, तो 6th गियर में आप गाड़ी इंगेज करके रखते हो, तो जो ट्रैफिक आ जाता है तो उसकी वजह से ना आपको ब्रेक मारने पड़ जाते हैं, स्पीड स्लो हो जाती है। अभी भाई गाड़ी मेरी 60 पे थी, मैंने ना इस गाड़ी को एक्सीलेटर दिया तो कोई भी नॉकिंग साउंड मुझे इसके अंदर फील ज़रा भी नहीं हुई, यानी कि इंस्टेंट पिकअप हुआ। यानी कि टॉर्क मैनेजमेंट के मामले में जो हार्ले डेविडसन है ना भाई बहुत बढ़िया। और एक और चीज़ भाई जो मुझे लगी वो है इसके ब्रेक्स। वाइब्रेक्स मिल जाते हैं आपको इस गाड़ी के अंदर, 320 mm के आपको फ्रंट मिल जाते हैं, और रियर में जो है वो आपको मिल जाते हैं 240 mm के। तो इतना बढ़िया आपको कॉन्फिडेंस देते हैं रोड के ऊपर, यानी कि जब आप चलाते हो तो आपको ज़रा सा भी हेजिटेशन नहीं होगी गाड़ी को कंट्रोल करने में। अगर आप हाई स्पीड भी जाते हो ना, तो आप इसमें इतना भरोसा कर सकते हो ब्रेकिंग के मामले में कि आपकी गाड़ी सट से कंट्रोल में आ जाएगी। तो अभी 15 किलोमीटर पूरे क्लॉक कर लिए हैं, और करीब 5 से 10 किलोमीटर चलाते फिर यू टर्न लेते हैं, और फिर चेक करते हैं इसका एक्चुअल एवरेज कितना आता है टैंक टू टैंक वाला। तो भाई अब ना जो क्लॉक कर चुके हैं 19.4 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर हो चुके, दूसरी सिटी में आ गए, उज्जैन के अंदर आ गए। सभी को पता है उज्जैन कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से ना भाई गाड़ी को यू टर्न देंगे। अब चलते हैं वापस पेट्रोल पंप की तरफ, यानी कि 20 किलोमीटर हमने यहाँ तक गाड़ी चला ली है। अब चेक करेंगे इसका एवरेज, यानी कि लगभग वहाँ पे हम 50 किलोमीटर और चला लेंगे एक्स्ट्रा जो रहेगा। यहाँ से 20 किलोमीटर और बचा है पेट्रोल पंप। तो भाई एक चीज़ है इस बाइक के बारे में बोलना चाहूँगा कि अगर आप शॉर्ट राइडर हो, तो शॉर्ट राइडर हो तो ये गाड़ी आपके लिए ना थोड़ी सी वजनदार है। मतलब आपको जो फील होना है ना इसके अंदर वजनदार है। साथ ही में आपके पैर अगर नहीं पहुँचे भाई, तो ये गाड़ी ना इजीली गिर सकती है। यानी कि जब उसको यू टर्न लेते हो ना, तो थोड़ा सा ना आपको इशू इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड हो सकता है। तो अभी देख सकते हो आप 19.9 यानी कि 20 किलोमीटर पूरे क्लॉक कर चुके हैं यहाँ पर, और 20 से 30 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं और फिर चेक करते हैं इसका। तो भाई पूरे 25 किलोमीटर क्लॉक कर चुके हैं। ट्रैफिक की वजह से बार बार ना स्पीड कम हो रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा वो रहेगा। लेकिन अब 25 किलोमीटर हो चुके हैं, 25 मोर टू गो। देखेंगे एवरेज कितना देती है हार्ले डेविडसन 440X। ये सब चीज़ें तो ठीक है, एवरेज टेस्ट। उधर दीदी को देखो स्प्लेंडर से देख जा रही है बत्ती 80 के ऊपर। दीदी स्प्लेंडर से देखो किस तरीके से चल रही है। भाई लड़कियां बहुत तेज हो गई है आजकल। देखो भाई स्पीड कम ही नहीं हो रही, देखो पूरी की पूरी चले आ रही है दीदी भयंकर स्पीड से। भाई लगभग 35 किलोमीटर करने आ गए हैं, और वही स्पीड मेंटेन करके रखी है। भाई इस बाइक की सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी है जो जिस तरीके से चलती है, यानी कि हार्ले डेविडसन इंडिया से गई थी और हीरो के साथ वापस आई है, तो जो कमी है ना बाइक के अंदर 1 इंच भी नहीं छोड़ी है। जितनी भी चीज़ें हैं भाई बहुत बढ़िया है। इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, आपको 3 ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। प्राइसिंग वगैरह की बातें कर लेते हैं तो 2,40,000 से स्टार्ट होती है, 280 पे जाती है। 20-20 हज़ार रुपये का आपको 3 वेरिएंट में अंदर मिल जाता है, और इसके अंदर आपको 3 कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं, रेड, थिक, साथ ही में आपको मस्टर्ड मिल जाता है, और ये ब्लैक मैट मिल जाता है, जो कि ये है। भाई ब्लैक मैट है तो थोड़ी सी ना आपको केयरिंग वगैरह करनी पड़ेगी, और जिस तरीके से आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हो ना, तो एकदम अपराइट बैठते हो। 35 किलोमीटर हैज़ बिन डन। सो 5 किलोमीटर और करेंगे, फिर गाड़ी को फुल करवाएंगे और एवरेज चेक करेंगे ये एवरेज इस गाड़ी ने कितना दिया। अब भाई 39 किलोमीटर हो चुका है, तो अब ना मतलब इसको 40 किलोमीटर कर लेते हैं अंदर के अंदर ही। हाईवे से उतर जाते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि पेट्रोल पंप भी आ ही चुका है हमारा, तो हम ज़्यादा इसको उधर भगाएंगे नहीं, तो फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो मज़े नहीं आएंगे। तो
39.4 हो गया है। 500 मीटर थोड़ी सी गाड़ी को घुमा लेते हैं, फिर इसका एक बार एवरेज निकालते। ये रहा पेट्रोल पंप, वापस आते हैं 100-200 मीटर के अंदर ही। तो यहाँ पे गाड़ी 40 किलोमीटर चल चुकी है और अपना पेट्रोल पंप आ चुका है। अब चेक करते हैं क्या एवरेज दिया है हार्ली डेविडसन 440X ने टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट में। तो भाई वापस आ चुके हैं, अब चेक कर सकते हो। ऐसा तो ज़्यादा कुछ भी रिंग से नीचे गया है नहीं पेट्रोल। अब डलाते हैं पेट्रोल, देखते हैं कितना इसके अंदर आता है। कर दो फुल। नहीं वो 95 है, पूरा है, देख लेना आपके हिसाब से। कम से कम लीटर भर तो आना ही चाहिए मेरे हिसाब से, जो एफिशिएंसी चेक कर रहे हैं। 150 का कर दो पूरा। तो देखो पूरा ना पेट्रोल यहाँ पे वापस जहाँ तक पहले भरा था वहीं का आ चुका है। 149 का 1.29 लीटर आके रखा। तो भाई जो गाड़ी ना हमने चला के रखी वो 40 किलोमीटर चला के रखी है, और जो फ्यूल इसके अंदर आया था आपको कैलकुलेशन बताया था, तो 40 डिवाइडेड बाय जो फ्यूल इसके अंदर आया था 1.29 लीटर्स आया था पूरा। तो स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं फोटोग्राफ। तो जो एवरेज दिया है वो है 31 किलोमीटर पर लीटर का हार्ले डेविडसन 440X ने। तो एक बार आपके विचार बताना भाई, जितना एक्सपेक्टेड था उससे तो ज़्यादा ही दिया। जिस तरीके से मैंने गाड़ी चलाई थी ना भाई, मुझे तो 25 के अराउंड एक्सपेक्टेड था, लेकिन भाई 31 का एवरेज बहुत होता है 450 सीसी की बाइक के लिए, और इतने इजीली निकाला। एवरेज स्पीड थी मेरी 100 से 90 के बीच के अंदर। तो एक बार अपने विचार बताना, और आपके कुछ भी सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस गिलाइश को। धन्यवाद।